आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 2 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो उस समय के बड़े बड़े प्रोफेसर और विद्वान भी उस 2 क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ये बात है सन 1914 की, जब एक जॉइंट फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जॉर्ज रखा गया। मैं इसके बचपन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बचपन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। इसकी भी ज़िंदगी एक आम बच्चों की तरह चली, सिवाय इसके कि इसके पापा इसे मैथमेटिक्स के सवाल दिया करते थे जो इसे मजबूरन सॉल्व करने पड़ते थे। उसके पापा एक मैथमेटिक्स के टीचर थे और उसकी माँ कई भाषाएं जानती थी और एक लाइब्रेरी में काम करती थी। अब उसका हाई स्कूल पूरा होने वाला था। तब तक जब वो बचपन में छोटी मोटी मैथमेटिक्स को सॉल्व करता था, आज वो ऐसी मैथमेटिक्स सॉल्व करता है जो अपने क्लास के 6 गुना हाई लेवल क्लास के थे। वो मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ बना चुका था, इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एडमिशन भी मिल गया और वो पढ़ाई पूरी कर कहीं बाहर सेटल होना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता आगे जाके वो ऐसी 2 क्वेश्चन को सुलझाएगा जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया। आखिर वो दिन आ ही गया। वो दिन था सन 1939, जब जॉर्ज यूनिवर्सिटी के बरामदे में दौड़ रहा था। कहा जाता है कि प्रोफेसर जर्सी के क्लास में लेट हो रहा था। जब वो क्लास पहुंचा तो वो पूरे 20 मिनट लेट था। वो अपने सांसों को रोकते हुए चाहता था कि वो चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाए ताकि प्रोफेसर उसे ना देखे, और वैसा ही हुआ। वो चुपचाप जाकर एक बेंच में बैठ गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और ब्लैक बोर्ड की ओर देखा तो वहाँ 2 मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम लिखी हुई थी। जॉर्ज ने सोचा ये क्लास का होमवर्क होगा और उसने वो दोनों प्रॉब्लम्स लिख लिए। फिर वो आम दिनों के बारे में सोचने लगा। फिर वो घर आया तो उसे बहुत बुरा लगा प्रोफेसर के क्लास में 20 मिनट लेट जाने के लिए। जिसने के बाद उसने अपनी नोटबुक खोली जिसमें वो 2 प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी। बदकिस्मती से वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। उसे लगा इन प्रॉब्लम का सलूशन सर ने पहले ही बता दी और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उसे इन प्रॉब्लम को हल करने में काफ़ी दिनों का समय लगेगा। कुछ दिनों के मशक्क़त के बाद उसने उसके हल निकाल लिए थे। उसने नोटबुक उठाई और प्रोफेसर जर्सी से मिलने चला गया। तब प्रोफेसर जर्सी अपने ब्लैक बोर्ड में अपना काम कर रहे थे और उन्होंने जॉर्ज को बिना देखे अपना नोटबुक छोड़कर जाने को कहा। उन्होंने उस नोटबुक पर खास ध्यान नहीं दिया। जॉर्ज को प्रोफेसर जर्सी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिली। अगले ही क्लास में आते ही सर ने जॉर्ज को से कहा, मैं तुम्हारा नोटबुक जल्द ही चेक करूँगा। इससे जॉर्ज और भी परेशान हो गए क्योंकि उसने बड़ी मुशक्क़त से उसका सलूशन निकाले थे। वहीं उसके एग्ज़ाम भी जल्द ही शुरू होने वाले थे। कुछ समय के बाद जॉर्ज को डीन के ऑफिस में बुलाया गया। जॉर्ज इस बात की चिंता थी कि उसे क्यों बुलाया गया है। उसने डरते डरते डीन के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वहाँ सिर्फ डीन नहीं, कुछ और लोगों के साथ साथ प्रोफेसर जर्सी भी थे। आप सोचिए, अगर आपको इतने टीचर के सामने बुलाया जाए तो कैसा लगेगा। उसके अंदर जाते ही सबने पहले उसे कांग्रेचुलेशन कहा और सभी का सिर्फ एक ही सवाल था कि तुमने इसे कैसे किया। तुमने ये अपने आप किया या फिर तुम्हें इसमें किसी ने मदद की। लेकिन जॉर्ज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर जर्सी ने एक नोटबुक दिखाई जो जॉर्ज ने देकर गया था, जिसमें यह पता चला कि प्रॉब्लम बिल्कुल सही सॉल्व किए गए थे। बेशक ये कोई होमवर्क नहीं था और जब प्रोफेसर जर्सी ने उस नोटबुक को खोला, उन्हें भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं था क्योंकि उस क्लास की शुरुआत में सर ने ये 2 प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने रखी। ये प्रॉब्लम्स न सिर्फ बच्चों के समझ के बाहर थी बल्कि उस समय तक इन 2 प्रॉब्लम को रहस्य माना जाता था। न सिर्फ प्रोफेसर जर्सी, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वहीं जॉर्ज को ये होमवर्क की तौर पर लगा। उसे तो पता ही नहीं था कि ये मैथमेटिक्स की दुनिया का रहस्य है। उसने सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर ही मिस किया था और उन 20 मिनटों में प्रोफेसर जर्सी ने उन 2 प्रॉब्लम्स को ही लिखे थे, बच्चों को ये बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स आज तक रहस्य है। लेकिन जॉर्ज ने इसे होमवर्क सोचकर लिख लिया था।
डीन के ऑफिस में आए हुए विद्वान बहुत ही बड़े बड़े विद्वान थे जो दुनिया के अलग अलग जगहों से आए हुए थे। जॉर्ज का पूरा नाम जॉर्ज फर्नाल्ड डेंसिंग था, जो कि 20वीं शताब्दी के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बने, जिन्होंने बाद में ऐसे ऐसे एल्गोरिदम बनाए जिन्हें आज भी हम सिंपल मेथड के नाम से जानते हैं, और आज उन्हें ही लीनियर प्रोग्रामिंग का पिता माना जाता है। जिसके बाद सन 1974 में इन्हें वेन्यूमैन के प्राइज से नवाजा गया, जिसके बाद इन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा गया। वहीं उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से डॉक्टरेट की डिग्री मिली। 1970 के दशक में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य बनाया गया और उन्हें कितने अवार्ड्स पाए और उन्होंने न जानी कितने ही पेपर और किताबें लिखी। और ऐसा हुआ सिर्फ उसके 20 मिनट लेट जाने से, जिन 20 मिनटों में प्रोफेसर जर्सी नेगेटिव बात कर रहे थे। यह बात जॉर्ज ने नहीं सुनी और इसने इसे पॉजिटिव की तौर से लिया। अगर जॉर्ज 20 मिनट लेट नहीं होते तो वो भी इसको रहस्य मान लेते और इसे बनाने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए मेरा मानना है कि किसी को भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप उसे हौसला दो कि तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो।